हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर बेटा। क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं उन्हें बड़ी दिक्कत रहती है कि सर कॉमर्स का सिलेबस नहीं हो पा रहा है हमारा, या सर एग्जाम आने वाले हैं। तो घबराओ मत, 8 नंबर का एग्जाम में आज मैं आपको करा दूंगा, जो कि एग्जाम में आएगा 8 नंबर का क्वेश्चन। सर कौन सा? बेटा आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है पत्र या व्यापारिक पत्र। इस चैप्टर में से बेटा एक पत्र बनाने के लिए जरूर आएगा। 3 तरह के पत्र होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। नहीं पता है तो घबराना नहीं है, मैं इसीलिए यहां बैठा हूं। मैं आज आपको ये तीनों पत्र क्या होते हैं, यानी कि पूछताछ, निरख और आदेश, तीनों पत्र क्या होते हैं ये बता दूंगा। और इन पत्रों को कैसे बनाया जाता है बेटा वो बता दूंगा। गारंटी मेरी, आप सिर्फ क्लास लोगे, क्लास के बाद आप अपनी पूरी स्कूल में समझाते फिरोगे कि हमें पता है, हमसे पूछ लो पूछताछ पत्र। जैसे आप एग्जाम में प्रश्न देखोगे पूछताछ पत्र, आपका बेटा समझ लो सीट से 2-2 इंच ऊपर उठ जाओगे, कूद जाओगे कि यार बताओ 8 नंबर में इतना आसान प्रश्न में दे दिया। तो चलिएगा, टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें पहले मैं आपको बताऊंगा इन तीनों पत्रों का मीनिंग। उसके बाद फटाक से हम तीनों पत्रों को बनाना भी सीखेंगे। पहला पत्र है इसमें पूछताछ पत्र, दूसरा होता है निरख और तीसरा होता है आदेश। तो ये इसी क्रम में होते हैं बेटा। इस क्रम में बेटा मैं बताऊंगा क्यों। सबसे पहले पत्र जो लिखा जाता है वो पूछताछ पत्र लिखा जाता है। सर कौन किसे लिखता है? तो सुनो बेटा ध्यान से। मान लो एक व्यापारी है, ए नाम का व्यापारी, और ये कहां पर रहता है? मान लेते हैं ये गाजियाबाद में रहता है, या GZB गाजियाबाद। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा, GZB गाजियाबाद बोल, ठीक है। ये व्यक्ति गाजियाबाद में रहता है और इसकी एक दुकान है बेटा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसे कुछ पंखे, कुछ फ्रिज, कुछ AC इनकी आवश्यकता है। तो जो ये ए नाम का व्यापारी है ये क्या करेगा, अलग अलग शहरों में किसी बी नाम के व्यापारी को, सी नाम के व्यापारी को, डी नाम के व्यापारी को, जो होलसेलर होता है। तो याद रखना, ये जो पूछताछ पत्र होता है ये एक तरह से क्रेता, मतलब जिसे माल खरीदना है लेकिन है ये भी व्यापारी। क्रेता व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी यानी विक्रेता व्यापारी को लिखेगा। ठीक है बेटा, मान लो बी को लिखता है ये। तो पूछताछ पत्र क्या होता है? मान लो मेरी दुकान है, मुझे कुछ टीवी, कुछ पंखे, कुछ फ्रिज की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, किसी होलसेलर के पास, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, यानी कि जो क्रेता व्यापारी जिसे खरीदना है, खरीदने वाला व्यापारी विक्रेता व्यापारी को ये पत्र लिखता है। और इस पत्र में वो क्या करता है, उस व्यापारी से माल की सूची मंगवाता है, माल की लिस्ट मंगवाता है। सूची क्यों? ये लिखेगा ए कि भैया मुझे तुमसे 20 फ्रिज की आवश्यकता है, अब ये बताओ आपकी क्या कीमत होगी, क्या कीमत होगी, कितना आप डिस्काउंट दोगे, कितना आप लाने ले जाने का किराया दोगे या किराया लोगे, वो सारी सूची हमारे पास भेज दो। यानी कि पूछताछ, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो पूछताछ पत्र क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रेता व्यापारी को लिखा जाता है, जिसमें वह उस व्यापारी से माल की सूची मंगवाता है, या माल की कीमत पूछता है, या माल भेजने की शर्तें पूछता है। कुछ भी लिख दो, बस इतना लिखना, क्रेता व्यापारी एक विक्रेता व्यापारी को लिखता है माल की सूचना प्राप्त करने के लिए, पूछताछ के लिए। हम इसमें पूछते हैं कि भैया हमें 20 फ्रिज चाहिए, बताओ तुम्हारी कीमत क्या है, बताओ तुम कितना डिस्काउंट दोगे, बताओ तुम कैसे भेजोगे, किराए के पैसे कितने लोगे। तो यहां पर क्रेता व्यापारी ने विक्रेता व्यापारी को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उसने माल की सूची मांगी है। उस पत्र को हम पूछताछ पत्र कहते हैं। अब जैसे ही बी के पास पूछताछ पत्र आएगा तो बी उसके जवाब में एक पत्र लिखेगा ए को, बी उसके जवाब में ए को एक पत्र लिखेगा। जैसे ही बी के पास पूछताछ पत्र आया होगा कि भैया ये मुझसे माल की सूची मांग रहा है, अब बी क्या करेगा, एक सेकंड बेटे, तो इतनी बात क्लियर हो गई। पूछताछ पत्र कौन लिखता है? क्रेता व्यापारी। निरख पत्र कौन लिखता है? विक्रेता व्यापारी लिखता है। और निरख पत्र क्या होता है, अगर एक लाइन में प्रश्न है कि निरख पत्र क्या होता है, तो पूछताछ पत्र के जवाब में जो पत्र लिखा जाता है, पूछताछ पत्र के जवाब में जो पत्र लिखा जाता है उसे निरख पत्र कहते हैं। पूछताछ पत्र के जवाब में
जो पत्र लिखा जाता है उसे निरख पत्र कहते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर क्लियर है। अब हमें जवाब मिल गया। दिल्ली वाले व्यापारी ने बता दिया भैया मैं तुम्हें 20 पंखे दे दूंगा, इतनी मेरी कीमत होगी, इतने मैं डिस्काउंट दे सकता हूं, या उधार मैं 1 महीने का दूंगा या 2 महीने का उधार दूंगा। जैसी हमारे पास निरख पत्र आएगा, निरख पत्र मतलब हमारे पूछताछ पत्र का जवाब आएगा। दूसरा पत्र हमारे पास आ गया। अब हम इस पत्र को पढ़ेंगे। अगर मुझे उसकी शर्तें मंजूर हैं, मुझे उसकी सारी कंडीशन मंजूर है कि ठीक है मुझे मंजूर है, तो उसके जवाब में जैसे मुझे निरख पत्र मिलेगा, अब मैं उस व्यापारी के पास एक पत्र लिखूंगा जिसे मैं बोलूंगा आदेश पत्र। आदेश का मतलब अगर मुझे उसकी शर्तें मंजूर थी तो मैं एक पत्र लिखूंगा और उससे कहूंगा कि ठीक है मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं और मुझे 20 टीवी या 20 पंखे या 20 एसी या 20 रेफ्रिजरेटर भेज देना, ये रहा एडवांस और बाकी पैसा मैं तुम्हारे 1 महीने में पहुंचा दूंगा। तो कहने का मतलब निरख पत्र प्राप्त होने के बाद जब एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी को आदेश देता है, माल खरीदने के लिए आदेश देता है, तो उस पत्र को हम क्या बोलते हैं? आदेश पत्र। तो मेरे हिसाब से ये 3 बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नहीं है तो बेटा मुझे कमेंट में लिखकर बताना कि सर हम ये बात नहीं समझे। पूछताछ पत्र खरीदने वाला भेजेगा किसके पास? एक होलसेलर को बेटा, कि भाई मुझे तुमसे टीवी खरीदने, बताओ तुम्हारी कीमत क्या है। अब उस पत्र के बदले में वो बेचने वाला हमारे पास क्या भेजेगा? निरख पत्र। पूछताछ पत्र के जवाब में जो पत्र लिखा गया वो निरख पत्र था। अब निरख पत्र जब हमें मिल जाएगा और अगर हमें शर्तें मंजूर होंगी व्यापारी की, उसकी जो बेचने वाला है, तो हम उसे आदेश देंगे कि ठीक है भाई हमें 10 टीवी भेज दो, ये रहा तुम्हारी जो कीमत थी वो हम साथ में भेज रहे हैं या 10% कीमत भेज रहे हैं, बाकी पैसा हम बाद में दे देंगे। वो डिपेंड करता है बेटा अलग अलग कंडीशन पे। हमें इस पत्र में नहीं पढ़ना है कितना पैसा दिया कितना नहीं, हमें तो सिंपल लिख कर दिखाना है। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे तीनों पत्र का मीनिंग। आदेश पत्र क्या होता है, निरख पत्र क्या होता है और पूछताछ पत्र क्या होता है। अब हम तीनों पत्रों को एक एक करके इन पत्रों को बनाना सीखेंगे। बट बेटा मैं चूंकि क्लास 7 मिनट की हो गई है, 7-8 मिनट ही आप बेटा लगातार देख पाते हो, तो इसका अगला पॉइंट मैं आपको अगली वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा कि निरख पत्र कैसे बनेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को बंद करते हैं और तुरंत बाद आप अगर देख रहे हो तो दूसरी वीडियो का लिंक मैं इसके नीचे भेज दूंगा, उसके लिंक पर डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर क्लिक करना, दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें निरख पत्र कैसे बनता है, पूछताछ पत्र कैसे बनता है, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। चलिएगा, जय हिंद जय भारत।